फिल्मों और कहानियों में हमने कई बार नाविकों के साथ समुद्री घटनाओं के बारे में पढ़ा और देखा भी है। समंदर में बहते लोग कई बार अनजाने टापू या किसी दूसरे देश पहुंच जाते हैं। फिल्मों में तो ऐसे लोगों का चॉइस करते देखा होगा, पर असल जिंदगी में बहुत ही कम लोग ऐसे हालातों में मौत को हरा पाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? एक निडर मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा, वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। जोस पेशे से मछुआरे थे। समुद्र की कहानी शुरू हुई 17 नवंबर 2012 से। जोस मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। जोस के साथ उनके साथी कोर्डोबा भी साथ थे। ये काम सिर्फ 30 घंटों का था, लेकिन किस्मत को मंजूरी कुछ और था। जोस और कोर्डोबा को तट से निकले कुछ ही देर हुई थी कि वे भयंकर तूफान में फंस गए। उनके नाव का मोटर रेडियो भी खराब हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने लगभग 500 किलो मछली वापस समुद्र में डालनी पड़ी। उनके पास नाव चलाने के लिए पतवार नहीं थी, न ही कोई टॉर्च और न ही खाने पीने की चीजें। तट से संपर्क करने के लिए उनके पास कोई डिवाइस भी नहीं था। वे दोनों समुद्र में बहते चले गए। दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। जोस ने अगले कुछ हफ्ते अपने हाथों से मछलियाँ, जेलीफिश, कछुए, समुद्री पक्षी पकड़े और पेट भरा। उनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था और उन्हें मजबूरी में कछुए का खून और पेशाब पीना पड़ा। जोस और कोर्डोबा समुद्र में तैरकर आने वाली प्लास्टिक और खाने की चीजों को भी बचा कर रख लेते थे। लगभग 4 महीने ऐसे ही जीने के बाद कोर्डोबा कच्चा खाना खाने से तंग आ गए थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी भूख से मौत हो गई। जोस ने भी आत्महत्या करने की सोची, क्योंकि कोर्डोबा की मौत के बाद वो अकेला बच गया था और वो धीरे धीरे अपना आपा खोने लगा। कोर्डोबा के मरने के बाद जोस 6 दिनों तक उसके मृत शरीर से बात कर रहे थे। जोस को यह महसूस हुआ कि उन्हें हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा और उसने कोर्डोबा के शरीर को नाव से फेंक दिया। मरने से पहले कोर्डोबा ने जोस से उसके मृत शरीर को न खाने के लिए कहा था। चंद्रकलाओं को गिनकर जोस ने वक्त का हिसाब रखा। प्रार्थना करके, गाना गाकर और नाव के आइस बॉक्स पर बैठकर वो अपने दिन गुजार रहे थे। सल्वाडोर अपनी शुरुआत बिंदु से करीबन 10,000 किलोमीटर की दूरी पर था। जोस ने कई जहाज और ओशियन लाइनर्स देखे, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। अपने सिर के ऊपर से गुजर रहे हवाई जहाजों को सिग्नल देने के लिए जोस के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर एक दिन आया, 30 जनवरी 2014, लगभग 438 दिनों के बाद। जोस ने कुछ दूरी पर पहाड़ देखे। वो मार्शल आइसलैंड का कोना था। उसने नाव से छलांग लगाई और तैरकर तट तक पहुंचा। जैसे ही उसके पांव ने धरती को छुआ, जोस बेहोश हो गई। जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी और वह मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि सल्वाडोर के साथ किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया है, जबकि सच कुछ और था। आगे सल्वाडोर की कहानी की सच्चाई के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही थी। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मरा हुआ मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी अधिक दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट कर आया। यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि आदमी को धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर उसे अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो उस चीज के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।